हेलो एवरीवन, मैं हूं आंचल और एमपीपीएससी क्रैश कोर्स फ्री ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम एमपीपीएससी की सीरीज़ चल रही है, जिसमें अभी हमने प्रीवियस क्लासेस में मैप देखा, राजवंश देखे, है ना, एमपी के। फिर हम करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं। आज करंट अफेयर्स की आई थिंक 4th या 5th क्लास है। हमने पुरस्कार पढ़े, हमने चर्चित व्यक्ति पढ़े, फेमस पर्सनालिटीज़ पढ़ी, हमने चर्चित स्थान पढ़े, हमने नवंबर दिसंबर का करंट अफेयर पढ़ा। सॉरी, नवंबर दिसंबर नहीं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई सबका करंट अफेयर पढ़ा। आज हम पढ़ने वाले हैं कौन कौन से अभियान, कौन कौन सी योजनाएं मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा अभी हाल ही में चालू की गई हैं, जो 2021-2022 के लिए हैं। ठीक है, उसके पहले एक बात, प्रीवियस क्लास की एक बात करते हैं। प्रीवियस क्लास में मैंने पढ़ाया था चर्चित स्थल, जो भी स्थल 2021 में करंट में चर्चा में रहे हैं किन्हीं कारणों से, उनके बारे में मैंने बताया था। तो एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी वो छूट गई थी, वो मैं भूल गई थी बताना, वो मैं आज के वीडियो में कवर कर देती हूँ। तो आदि गुरु जो हमारे शंकराचार्य जी हैं, तो हम चर्चित स्थल की बात कर रहे थे प्रीवियस क्लास में। तो चर्चित स्थल में ओंकारेश्वर की बात करते हैं। ओंकारेश्वर खंडवा में है। वहाँ पे एक जो हमारे आदि गुरु आचार्य शंकराचार्य जी हैं, उनकी प्रतिमा बनाई जा रही है, जो कि 108 फीट ऊंची रहेगी। कितनी ऊंची रहेगी? 108 फीट ऊंची प्रतिमा बन रही है। कहाँ? ओंकारेश्वर खंडवा में। और इसका जो वजन होगा वो कितना होगा? वजन ठीक है 108 फीट है, वजन इतना नहीं पता है, लेकिन इसमें लागत कितनी लग रही है? तो 2000 करोड़ रुपए इसमें लागत लग रही है इस प्रतिमा को बनने में। किसकी प्रतिमा बन रही है? आदि गुरु शंकराचार्य की प्रतिमा बन रही है। आदि गुरु शंकराचार्य की प्रतिमा बन रही है। इसको बनने में 2000 करोड़ रुपए लग रहे हैं और 108 फीट ऊंची यह प्रतिमा बन रही है। इसको स्टैचू ऑफ वनेनस बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? स्टैचू ऑफ वनेनस। ठीक है, इसको स्टैचू ऑफ वनेनस भी बोला जाएगा। किसकी प्रतिमा है? आदि गुरु शंकराचार्य जी की प्रतिमा है। कितनी फीट ऊंची है? 108 फीट ऊंची है। कितनी लागत लग रही है? 2000 करोड़ रुपए में यह बन रही है। ये बहुधातु प्रतिमा है, यानी बहुत सारी धातुओं से मिलके यह प्रतिमा बन रही है। ठीक है, ये कल का था जो कि छूट गया था, इम्पोर्टेंट था। कहाँ पे हो रही है? ओंकारेश्वर खंडवा में बन रही है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। आज के बाद हम नेक्स्ट बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? हम बात करते हैं जो हमारे प्रमुख अभियान है, प्रमुख योजनाएं हैं, हम उनकी बात करते हैं। ठीक, सबसे पहले जो प्रमुख अभियान है 2021 में भी आया है, जिसका नाम है थैंक्स मॉम अभियान। क्या नाम है? थैंक्स मॉम अभियान। ये बस याद रखना कि कौन सा अभियान का उद्देश्य क्या है, वो किस चीज़ के लिए है, ये इम्पॉर्टेंट है, ये पूछा जाएगा। जैसे अगर ये पीएससी ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि थैंक्स मॉम अभियान का उद्देश्य क्या है, यह अभियान किस लिए लाया गया है? कौन सा अभियान? थैंक्स मॉम अभियान। तो जो थैंक्स मॉम अभियान है हमारा, वो लाया गया है पर्यावरण के लिए, कि आप वृक्षारोपण करिए, आप वृक्ष लगाइए, पर्यावरण को बचाइए। इसलिए यह अभियान आया है। कौन सा अभियान आया है? थैंक्स मॉम अभियान। यह इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है वृक्षारोपण करना। क्या उद्देश्य है? वृक्षारोपण करना। ठीक, हम क्या पढ़ रहे हैं? अभियान या योजनाएं पढ़ रहे हैं। ठीक है, थैंक्स मॉम अभियान, जिसका मतलब है वृक्षारोपण करना, यह एक वृक्षारोपण अभियान भी है। यह अभियान कब शुरू किया गया? यह अभियान शुरू किया गया 5 मई 2020 को। कब शुरू किया गया? 5 मई 2020
20 को सामाजिक न्याय और विकलांग कल्याण निदेशालय के परिसर में यह अभियान जो वृक्षारोपण करके इस अभियान की शुरुआत की गई। कहाँ पे शुरुआत की गई? सामाजिक न्याय एवं विकलांग कल्याण निदेशालय के परिसर में वृक्षारोपण करके इस अभियान की शुरुआत की गई। कौन सा अभियान? थैंक्स मॉम अभियान। नेक्स्ट बढ़ते हैं सेकंड नंबर का अभियान है दीदी वाहन सेवा योजना। कौन सी बात कर रहे हैं हम? किस योजना की बात कर रहे हैं? दीदी वाहन सेवा योजना। दीदी वाहन सेवा योजना जो है यह चालू हुई। कब चालू हुई? मई में चालू हुई। क्या उद्देश्य था इसका? जो ग्रामीण महिलाएं होती हैं, ग्रामीण जो क्षेत्र में रहती हैं महिलाएं, उनके सुरक्षित प्रसव के लिए यह योजना चालू की गई, दीदी वाहन सेवा योजना। उचित उनके पास वाहन नहीं रहता है, तो वाहन की सुविधा ना होने के कारण, वाहन की अनुपलब्धता रहने के कारण क्या होता है कि वो टाइम से हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाती, जिससे उनके बच्चे की जान को खतरा होता है। इसलिए मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं के सुरक्षित प्रसव के लिए दीदी वाहन सेवा योजना चालू की गई। कब चालू की गई यह योजना? मई में चालू की गई। किस लिए चालू की गई? क्या उद्देश्य था? तो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं के सुरक्षित प्रसव के लिए दीदी वाहन सेवा योजना चालू की गई। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं वैद्य आपके द्वार योजना। कौन सी योजना? वैद्य आपके द्वार। ठीक, क्या है इसमें? वैद्य आपके द्वार यह योजना चालू की गई अभी हमारी 7 मई 2021 को। यह भी पूछा जा सकता है कि कौन सी योजना कब चालू हुई, तो वैद्य आपके द्वार योजना चालू हुई है 7 मई 2021 को। क्या उद्देश्य है इस योजना का? कि घर बैठे आप चिकित्सक बुलवा सकते हैं, घर बैठे आयुष चिकित्सक की सेवाएं आप प्राप्त कर सकते हैं एक मोबाइल ऐप के जरिए। किसके जरिए? एक मोबाइल ऐप के जरिए। क्या होता है कि आपको बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है, डॉक्टर के पास जाना है, आप नहीं जा पा रहे हैं डॉक्टर के पास, किन्हीं कारणों की वजह से आपके पास उपलब्ध साधन नहीं है, आप बहुत दूर हैं अपने जो है जहाँ पे डॉक्टर का जो क्लिनिक वगैरह रहता है, हॉस्पिटल्स रहते हैं, उनसे आप काफ़ी दूर हैं। इनके लिए यह जैसे जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं जो कि नहीं पहुँच पाते हैं हॉस्पिटल टाइम से, तो उनके लिए वैद्य आपके द्वार योजना चालू की गई कि एक मोबाइल ऐप है, उस ऐप में आप जाके आपको अपनी लोकेशन डालनी है कि आप कहाँ पे हैं, आप अपना पता बताइए और आपको क्या समस्या हो रही है वो बताइए। आपके पास डॉक्टर्स आ जाएंगे, आपके घर में आएंगे डॉक्टर्स। इसके लिए यह योजना चालू की गई, वैद्य आपके द्वार योजना। कब की गई? 7 मई 2021 को। उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था घर बैठे आयुष चिकित्सक सेवाएं। घर बैठे आयुष चिकित्सक सेवाएं उसका उद्देश्य था। ठीक है, आगे बात समझ में। नेक्स्ट बढ़े। नेक्स्ट हम बात करते हैं अंकुर योजना। अंकुर योजना के पहले बात करते हैं 4th नंबर पे विजन 0 मध्य प्रदेश योजना। कौन सी योजना? विजन 0 मध्य प्रदेश योजना। क्या उद्देश्य है इस योजना का? जो हमारी सड़क दुर्घटनाएं होती हैं, सड़क दुर्घटनाओं में जो जनहानि होती है, तो सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए और घायलों को जल्द से जल्द हॉस्पिटल्स पहुंचाने के लिए, घायलों को जल्द से जल्द उपचार दिलाने के लिए सुरक्षित परिवहन प्रणाली पर यह योजना आधारित है। कि जो सुरक्षित परिवहन होगा आपका, जो आपका परिवहन होगा, जो क्या होता है जब एक्सीडेंट्स वगैरह होते हैं, दुर्घटनाएं होती हैं, तो क्या होता है कि ना
जल्दी से उनको परिवहन की सुविधा नहीं मिल पाती है कि वो जल्द से जल्द उपचार करा सके, जल्द से जल्द हॉस्पिटल्स पहुंच सके, डॉक्टर के पास पहुंच सके। तो विज़न ज़ीरो मध्य प्रदेश योजना इसीलिए चालू की गई है कि जो दुर्घटनाएं होती हैं, सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए एवं जो घायल होते हैं, घायलों की जान बचाने के लिए यह सुरक्षित परिवहन प्रणाली पर आधारित यह योजना है। ठीक, सड़क दुर्घटनाओं को रोकना इस योजना का उद्देश्य है। ठीक, फिर नेक्स्ट नंबर पे बात करते हैं 5th नंबर की। कौन सी योजना? 5th नंबर की योजना है आपकी अंकुर योजना। कौन सी योजना? अंकुर योजना। यह योजना कब चालू की गई? विश्व पर्यावरण दिवस के दिन। कब होता है विश्व पर्यावरण दिवस? कब मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस? 5 जून को। तो यह योजना कब चालू की गई? 5 जून 2021 को। ठीक, इसका उद्देश्य क्या था अंकुर योजना का? कि जो जन भागीदार है, जो नागरिक हैं, वो मानसून में जब मानसून आता है तो मानसून में वृक्षारोपण करें, मानसून में पेड़ पौधे लगाएं। ठीक, और जो यह जितने ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएगा, जितने ज़्यादा वृक्षारोपण करेगा, उसको प्राणवायु पुरस्कार दिया जाएगा। तो अंकुर योजना के तहत कौन सा पुरस्कार दिया जाएगा? इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो अंकुर योजना के तहत प्राणवायु पुरस्कार दिया जाएगा। ठीक, कौन सा पुरस्कार? प्राणवायु पुरस्कार। लेकिन प्राणवायु पुरस्कार तो दिया जाएगा, इसका उद्देश्य क्या है? कि जो नागरिक हैं वो मानसून में अधिक से अधिक वृक्षारोपण करें। ठीक है, नागरिक मानसून में क्या करें? वृक्षारोपण करें। ठीक वृक्षारोपण करें। ओके, एक बार जल्दी से इसको क्विक रिवीजन करते हैं, फिर इसको रिमूव करते हैं। अभियान योजना है, थैंक्स मॉम अभियान किसके लिए? वृक्षारोपण करने के लिए, वृक्षारोपण अभियान इसको बोला गया। थैंक्स मॉम अभियान कब चालू हुआ? 5 मई 2020 को। दीदी वाहन सेवा योजना, ग्रामीण क्षेत्र की जो महिलाएं होती हैं उनको सुरक्षित प्रसव के लिए यह वाहन प्रणाली की सुविधा दी गई है, जिसका नाम है दीदी वाहन सेवा योजना, जो कि मई में चालू की गई। वैद्य आपके द्वार योजना 7 मई 2021। घर बैठे आप आयुष चिकित्सक सेवाएं मोबाइल ऐप के जरिए लीजिए, इसके लिए यह योजना चालू की गई। विजन ज़ीरो मध्य प्रदेश योजना का उद्देश्य क्या है? सड़क दुर्घटना को रोकना। अंकुर योजना कब चालू की गई? 5 जून 2021 को। क्या है इसमें, क्या उद्देश्य है? कि जो नागरिक हैं मानसून के समय में वृक्षारोपण अधिक से अधिक करें, जिससे कि उनको फिर कौन सा पुरस्कार दिया जाएगा? प्राणवायु पुरस्कार। ठीक, जल्दी से इसको रिमूव करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हम, नेक्स्ट योजना की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं पीएम उज्ज्वला योजना। किसकी बात कर रहे हैं? पीएम उज्ज्वला योजना। यह योजना पीएम है तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है ये। ठीक है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। यह योजना प्रधानमंत्री के द्वारा कब चालू की गई? 1 मई 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से यह योजना चालू की गई। कब चालू की गई? 1 मई 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से यह योजना चालू की गई। ठीक, बलिया जिले से। क्या था इस योजना में? जो हमारी ग्रामीण महिलाएं हैं उनको धुएं से मुक्ति दिलाना था, यह उद्देश्य था। अर्थात ग्रामीण महिलाओं को एलपीजी गैस कनेक्शन, मुफ्त में एलपीजी गैस कनेक्शन दिलवाना, यह जो पीएम उज्ज्वला योजना का उद्देश्य था। क्या उद्देश्य था पीएम उज्ज्वला योजना का? यह उद्देश्य था कि गरीब महिलाओं को धुएं से मुक्ति दिलाना एवं मुफ्त एलपीजी कनेक्शन इनको देना। ठीक, मुफ्त एलपीजी कनेक्शन।
ये 1 मई 2016 को योजना आई, उत्तर प्रदेश के बलिया से चालू हुई, लेकिन मध्य प्रदेश में भी इसका दूसरा चरण चालू है। तो मध्य प्रदेश में अभी यह योजना कब चालू हुई? 18 सितंबर 2021 को। कब हुई? 18 सितंबर 2021 को मध्य प्रदेश में चालू हुई। ठीक, फिर ये बात हो गई प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की। नेक्स्ट बात करते हैं देवारण्य योजना। कौन सी योजना? देवारण्य योजना। क्या है ये योजना देवारण्य योजना? आयुष को क्या करना, हमारा आयुष को बढ़ावा देना एवं ग्रामीणों को रोजगार प्रदान करना, यह इस योजना का उद्देश्य है। ग्रामीणों को रोजगार प्रदान करना, यह योजना है, इसका उद्देश्य है ग्रामीणों को रोजगार या रोजगार के नए अवसर प्रदान करना। ग्रामीणों को रोजगार के नए अवसर प्रदान करना। ग्रामीणों को रोजगार के नए अवसर प्रदान करना इस योजना का उद्देश्य है। कौन सी योजना? देवारण्य योजना। ठीक, फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं देवारण्य योजना के बाद अब हम बात कर रहे हैं कस्टम प्रोसेसिंग योजना। ठीक है, कस्टम प्रोसेसिंग योजना। कस्टम प्रोसेसिंग योजना। दोनों ही योजनाओं का उद्देश्य है कि ग्रामीणों को रोजगार देना, यानी देवारण्य योजना का उद्देश्य है ग्रामीणों को रोजगार से जोड़ना, और कस्टम प्रोसेसिंग योजना का मतलब है ग्रामीणों को रोजगार के नए अवसर प्रदान करना। तो ग्रामीणों को रोजगार देना, रोजगार से जोड़ना, इसका उद्देश्य है देवारण्य का। और कस्टम प्रोसेसिंग का है कि ग्रामीणों को रोजगार के नए अवसर प्रदान करना। इसमें कंफ्यूज मत होना जैसे अभी मैं हो गई थी। ठीक है, ग्रामीणों को रोजगार के नए अवसर प्रदान करना या देना। तो यह इस योजना का उद्देश्य है। कौन सी योजना? कस्टम प्रोसेसिंग योजना। देवारण्य योजना का उद्देश्य क्या है? ग्रामीणों को रोजगार से जोड़ना, और जो कस्टम प्रोसेसिंग योजना है उसका उद्देश्य है ग्रामीणों को रोजगार के नए अवसर प्रदान करना। ठीक, फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं स्वामित्व योजना। कौन सी योजना? स्वामित्व योजना। तो क्या पढ़ रहे हैं हम? स्वामित्व योजना। ठीक है, स्वामित्व योजना में क्या पढ़ रहे हैं हम कि मध्य प्रदेश के में जो ग्रामीण जो लोग होते हैं, ग्रामीण जन भागीदारी होती है, तो ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को उनको संपत्ति का अधिकार नहीं मिल पाता है। वो अपने जो उनका भू निवास होता है उनमें उनको वो अपना अधिकार नहीं बना पाते हैं। तो ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को संपत्ति का अधिकार दिलवाने में के लिए यह योजना चालू की गई, स्वामित्व योजना। मेन स्वामित्व की मतलब कि आपकी जो ज़मीन है आप उसके मालिक हैं, आप उसके स्वामी हैं, और यह हम जो मतलब ग्रामीण क्षेत्र के लोग जो होते हैं ना, वो अपनी संपत्ति को अपना अधिकार नहीं बना पाते, उनकी संपत्ति कोई और हड़प लेता है, जिसके लिए यह योजना चालू की गई, स्वामित्व योजना। इस योजना को के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश का देश में प्रथम स्थान है। मध्य प्रदेश का देश में प्रथम स्थान है, और मध्य प्रदेश में भी जो हरदा जिला है वह सबसे टॉप में है। मध्य प्रदेश में भी जो हरदा जिला है ना, वो जो ये अभिलेखागार में, जो स्वामित्व अभिलेखागार में, यानी कि जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं तो उनकी जो संपत्ति है उसको अपना रजिस्टर कराने में इसमें हरदा जिला सबसे टॉप में है। ठीक है, कौन सी योजना की बात की है हम? स्वामित्व योजना।
ठीक, अब एक बार जल्दी से रिपीट करते हैं, फिर उसके बाद इसको रिमूव करते हैं। क्या पढ़ा हमने पढ़ा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना भारत में शुरुआत हुई 1 मई 2016 से। कहाँ? उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से शुरुआत हुई। इसमें क्या किया गया? जो ग्रामीण महिलाएं हैं, उद्देश्य क्या था इस योजना को चालू करने का? ग्रामीण महिलाओं को एलपीजी कनेक्शन देना मुफ्त में, ग्रामीण महिलाओं को धुएं से मुक्ति दिलाना इस योजना का उद्देश्य था। मध्य प्रदेश में दूसरा चरण चालू हुआ इस योजना का। कब चालू हुई? 18 सितंबर 2021 को। देवारण्य योजना की बात करें हम, देवारण्य योजना का उद्देश्य था ग्रामीणों को रोजगार से जोड़ना। फिर कस्टम प्रोसेसिंग योजना, जिसका उद्देश्य था ग्रामीणों को रोजगार के नए अवसर प्रदान करना। फिर स्वामित्व योजना, जिसका उद्देश्य था कि जो स्वामित्व योजना क्या उद्देश्य था कि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को उनकी संपत्ति का अधिकार दिलाना। ठीक, और मध्य प्रदेश इसमें देश में पहले नंबर पे आया है और मध्य प्रदेश में भी हरदा जिला इसमें टॉप में है। ठीक है, इसको जल्दी से रिमूव करते हैं और फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट योजना के बारे में। कौन सी योजना है नेक्स्ट योजना? मिशन अर्थ कार्यक्रम। कौन सी योजना है? मिशन अर्थ कार्यक्रम। क्या है इस योजना में? यह दुग्ध के उत्पादन क्षेत्र को बढ़ाना और उसकी उत्पादकता को बढ़ाना इस योजना का उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? मिशन अर्थ कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है? दुग्ध उत्पादन बढ़ाना, दुग्ध उत्पादन में वृद्धि करना, दुग्ध उत्पादन में वृद्धि करना एवं दुग्ध के उत्पादकता को बढ़ाना एवं किसको बढ़ाना? उत्पादकता को बढ़ाना। यह इस योजना का उद्देश्य है। कौन सी योजना? मिशन अर्थ कार्यक्रम। कब योजना यह शुरू हुई? 3 अप्रैल 2021 को। कब योजना चालू हुई? 3 अप्रैल 2021 को। ठीक, कौन सी योजना? मिशन अर्थ कार्यक्रम। क्या उद्देश्य है? दुग्ध उत्पादन में वृद्धि, उत्पादकता को बढ़ाना। 3 अप्रैल 2021 को यह योजना चालू हुई। फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं, कौन सी योजना? भामाशाह योजना। कौन सी योजना? भामाशाह योजना। ठीक, क्या है इस योजना में? भामाशाह योजना में क्या है? जो ईमानदार टैक्स पेयर्स होते हैं उनको सम्मानित करना इस योजना का उद्देश्य है। क्या है? जो ईमानदारी से टैक्स देता है उसको सम्मानित करना भी तो जरूरी है ना? जो ईमानदारी से टैक्स भर रहा है, टाइम पे टैक्स भर रहा है, तो उसको सम्मानित करना भी जरूरी है ना? तो जो व्यक्ति ज़्यादा टैक्स भरता है अर्थात वो ईमानदारी से टैक्स भर रहा है तो उसको सम्मानित किया जाएगा। इसलिए इस योजना का उद्देश्य यही है कि ईमानदार टैक्स पेयर्स को सम्मानित करना, जिससे कि लोगों में टैक्स को देने के प्रति जागरूकता बढ़े। ईमानदार टैक्स पेयर्स को सम्मानित करना। ठीक, सम्मानित करना इस योजना का उद्देश्य है। कौन सी योजना? भामाशाह योजना। फिर बात करते हैं दीनबंधु योजना की। कौन सी योजना? दीनबंधु योजना। दीनबंधु योजना आपकी इंदौर संभाग में चालू की गई। कहाँ चालू की गई? इंदौर संभाग में चालू की गई। और दीनबंधु योजना का उद्देश्य क्या था कि जो फुटपाथ पे लोग सोते हैं, फुटपाथ पे जो गरीब व्यक्ति सोते हैं, जिनको भोजन नहीं मिल पाता है, तो जो फुटपाथ जिनके पास घर नहीं रहता है,
तो उनको घर देना, उनको पुनर्वास, उनको रहने की उनकी व्यवस्था कराना, उनको पुनर्वास की सहायता देना, यह इस योजना का उद्देश्य है। कौन सी योजना? दीनबंधु योजना। कहाँ के लोगों को? इंदौर संभाग के लोगों को। इंदौर संभाग के जो दीनबंधु होते हैं, इंदौर संभाग में जो दीनबंधु योजना अर्थात जो फुटपाथ पे जो सोते हैं, जिनके पास घर नहीं रहते हैं, उन्हें पुनर्वास की सहायता करना। जो फुटपाथ पर सोते हैं उन्हें पुनर्वास सहायता देना, उन्हें पुनर्वास की सहायता देना इस योजना का उद्देश्य है। कौन सी योजना आपकी? दीनबंधु योजना। दीनबंधु योजना इंदौर संभाग, जो व्यक्ति फुटपाथ पर सोते हैं उन्हें पुनर्वास की सहायता देना अर्थात उनके रहने की व्यवस्था करना। ठीक, फिर नेक्स्ट बात करते हैं सांस अभियान। कौन सा अभियान? सांस। बस ये याद रखो कि कौन सी योजना, कौन सा जो अभियान है उसका उद्देश्य क्या है, वो किस चीज़ से रिलेटेड है। ठीक है, तो सांस अभियान की शुरुआत हुई अभी 5 फरवरी 2021 को। इसका उद्देश्य क्या था, क्यों चालू किया गया? जो नवजात शिशु होते हैं, नवजात बच्चे होते हैं, उनकी निमोनिया से मौत हो जाती है, तो उस मौत की दर को कम करने के लिए यह योजना चालू की गई, सांस अभियान। किस लिए चालू की गई? कि नवजात शिशुओं की निमोनिया से होने वाली मौतों को कम करने के लिए। ठीक, नवजात शिशु की निमोनिया से होने वाली मौत को कम करने के लिए। निमोनिया से जो मौतें हो रही हैं उनको कम करने के लिए। ठीक, कौन से योजना चालू करने की गई? सांस अभियान। कब चालू की गई? 5 फरवरी 2021 को। ठीक, फिर नेक्स्ट कौन सी योजना है? नेक्स्ट है लॉन्च पैड स्कीम। लॉन्च पैड स्कीम। ये योजना महिला बाल विकास विभाग के द्वारा चालू की गई। महिला बाल विकास विभाग के द्वारा चालू की गई। और इस योजना का उद्देश्य क्या था? इस योजना का उद्देश्य था जो रोजगार के अवसर महिलाओं को प्रदान करना। इस योजना का उद्देश्य क्या है? महिलाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करना। जल्दी से एक बार क्विक रिवीजन करते हैं, फिर इसको रिमूव करते हैं और नेक्स्ट योजना पढ़ते हैं। मिशन अर्थ कार्यक्रम कब चालू किया गया? 3 अप्रैल 2021 को। मिशन अर्थ कार्यक्रम का क्या उद्देश्य था? दूध के उत्पादन में वृद्धि करना एवं दूध की उत्पादकता को बढ़ाना। ठीक, भामाशाह योजना, जो ईमानदार टैक्स पेयर्स होते हैं, जो ईमानदारी से अपना टैक्स देते हैं, उनको सम्मानित करने के लिए यह योजना चालू की गई। कौन सी योजना? भामाशाह योजना। फिर नेक्स्ट योजना दीनबंधु योजना। तो यह योजना कहाँ चालू की गई? इंदौर संभाग में। ठीक, तो इंदौर के संभाग में जो फुटपाथ पर लोग सोते हैं, फुटपाथ पर व्यक्ति सोते हैं, फुटपाथ पर रहते हैं, उनको पुनर्वास की सहायता देने के लिए, उनको जो बेचारे के पास कुछ रहता नहीं है, घर नहीं रहता, कोई सुविधा नहीं, तभी तो वो फुटपाथ पर सो रहे हैं, तो उनको वो फुटपाथ पर ना सोएं, उनको एक छाया देने के लिए, उनको एक घर देने के लिए यह योजना चालू की गई, दीनबंधु योजना। सांस अभियान कब चालू हुआ? 5 फरवरी 2021 को। उद्देश्य क्या था? जो नवजात शिशु होते हैं, जो निमोनिया से ग्रसित रहते हैं और वो उनकी मौत हो जाती है, तो नवजात शिशुओं की निमोनिया से जो मौत होती है, होने वाली मौत की दर को कम करना इस अभियान का उद्देश्य है। लॉन्च पैड स्कीम महिला बाल विकास विभाग के द्वारा चालू की गई। इसका उद्देश्य क्या है? महिलाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करना। ठीक, जल्दी से इसको रिमूव करते हैं और फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट योजना की हम बात कर रहे हैं, क्या कौन सी योजना है? मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना। कौन सी योजना की बात कर रहे हैं हम? मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना। ठीक,
कौन सी योजना है? मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना। क्या है इस योजना के अंतर्गत? जो हमारे बुज़ुर्ग होते हैं, जो असहाय बुज़ुर्ग हैं, लेकिन जो 65 साल के ऊपर के बुज़ुर्ग हैं, है ना, और जो हमारे दिव्यांग व्यक्ति हैं, जो दिव्यांग व्यक्ति हैं और जो 65 साल के ऊपर के बुज़ुर्ग हैं, जो असहाय हैं, जो कि कुछ नहीं कर सकते, तो उनको उनके घर तक खाद्यान्न की आपूर्ति कराना इस योजना का उद्देश्य है। ठीक है, तो मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना का उद्देश्य क्या है? दिव्यांग व बुजुर्ग व्यक्तियों के घर पर खाद्यान्न पहुंचाना। ठीक, घर पर खाद्यान्न पहुंचाना, अनाज पहुंचाना, यह इस योजना का उद्देश्य है। लेकिन शर्त क्या है कि बुजुर्ग जो है वो 65 साल के ऊपर होने चाहिए। ठीक, फिर मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना, इस योजना की शुरुआत कहाँ से हुई? इस योजना की जो शुरुआत थी वो ग्वालियर ज़िले ने की थी। ग्वालियर ज़िले को बतौर मॉडल पूरे देश ने फिर यूज़ किया। ग्वालियर ज़िले में यह जो योजना थी वो इतनी ज़्यादा पॉपुलर हुई, इतनी ज़्यादा वो हुई कि ग्वालियर ज़िले को बतौर मॉडल यूज़ किया गया, देश के द्वारा इसका उपयोग किया गया। ठीक, तो मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना में क्या है? जो बुज़ुर्ग व्यक्ति होते हैं, जो दिव्यांग व्यक्ति होते हैं, जो असहाय होते हैं, जो कि कुछ कर नहीं सकते, अनाज नहीं मतलब कहीं काम नहीं कर सकते, काम करके पैसा नहीं कमा सकते, तो उनको जो है मध्य प्रदेश सरकार क्या कर रही है? उनके घर तक उनको अनाज पहुंचा रही है। यह इस योजना का उद्देश्य है। लेकिन शर्त क्या है कि जो बुज़ुर्ग व्यक्ति होने चाहिए वो 65 वर्ष के ऊपर होने चाहिए। ठीक, फिर नेक्स्ट बात करते हैं युवा स्वाभिमान योजना। किसकी बात कर रहे हैं? युवा स्वाभिमान योजना। क्या है इस योजना का उद्देश्य? जो पहले ये जो बेरोजगार युवा होते हैं, जो बेरोजगार व्यक्ति होते हैं, जिनके पास रोजगार नहीं होता है, तो उनको मध्य प्रदेश सरकार 100 दिन तक के लिए फ्री रोजगार देती है। मतलब 100 दिन के लिए सरकार रोजगार दे रही है और उसके लिए आपको 4000 रुपये भी दे रही है। ये पहले था, पहले जब ये योजना आई थी तब ये पहले था, लेकिन अभी इसमें संशोधित करके क्या कर दिया गया है? जो 100 दिन थे, जो 100 दिन के लिए सरकार रोजगार दे रही थी, उसको बढ़ा के 365 दिन कर दिया गया है। 100 दिन को बढ़ा के किया गया कितना? 365 दिन, और 4000 रुपये जब 100 दिन के लिए मिल रहे थे तो उसको बढ़ा के किया गया 5000 रुपये। ठीक, तो ये कौन दे रहा है? मध्य प्रदेश सरकार रोजगार दे रही है युवाओं को। जो बेरोजगार व्यक्ति हैं, बेरोजगार युवा हैं, उनको सरकार रोजगार दे रही है और वो 100 दिन के लिए आपको कितना पे कर रही है? 4000 रुपये। लेकिन ये 100 दिन के लिए 4000 रुपये पहले था, अभी इसमें इस योजना में संशोधित करके इसको 365 दिन किया गया है कि सरकार युवाओं को 365 दिन रोजगार देगी और उसके बदले 5000 रुपये देगी। ये क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि युवा स्वाभिमान योजना को संशोधित करके कितने दिन से कितने दिन तक किया गया है? तो पहले 100 दिन था, अब कितने दिन हो गए हैं? 365 दिन, यानी 1 साल। ठीक, फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं दीनदयाल रसोई केंद्र योजना की। कौन सी बात कर रहे हैं? दीनदयाल रसोई केंद्र योजना। ठीक, क्या है इस योजना का उद्देश्य? इस योजना का उद्देश्य है कि किसी ज़रूरतमंद की थाली नहीं रहेगी खाली। मतलब कि कोई गरीब है, कोई ज़रूरतमंद है, उसको उसकी भूख मिटाने के लिए, उसको खाना खिलाने के लिए जो मध्य प्रदेश सरकार है उनके द्वारा यह दीनदयाल रसोई केंद्र योजना चालू की गई। इसमें क्या बोला गया
कि प्रत्येक व्यक्ति को, जो गरीब व्यक्ति हैं उनको खाना मिलेगा, 10 रुपये थाली मिलेगी। कितनी थाली मिलेगी? 10 रुपये थाली मिलेगी। यह दीनदयाल अंत्योदय योजना जो कि 2007 में चालू हुई थी, उसी का ही एक रूप है। दीनदयाल रसोई केंद्र योजना उसके अंतर्गत ही है। उसमें भी खाना खिलाना था, इसमें रसोई केंद्र है, तो जो रसोई खुलेगी वहाँ पे क्या है, ये दीनदयाल अंत्योदय योजना के अंतर्गत ही ये योजना आई है कि इसमें जो किसी ज़रूरतमंद है, कोई गरीब है जिसको भोजन नहीं मिल पा रहा है, तो उसके लिए सरकार ये योजना लेके आई है कि आप 10 रुपये दो, उसमें आप थाली भर के, भर पेट भर के भोजन खाना खाओ। ठीक, तो ये हो गई दीनदयाल रसोई केंद्र योजना। फिर नेक्स्ट योजना की बात करते हैं, मध्य प्रदेश संजीवनी मोहल्ला क्लिनिक योजना। कौन सी योजना? मध्य प्रदेश संजीवनी मोहल्ला क्लिनिक योजना। ठीक, मध्य प्रदेश संजीवनी मोहल्ला क्लिनिक योजना। तो इस योजना का उद्देश्य क्या है? जो झुग्गी बस्तियां होती हैं, जो झुग्गी बस्ती लोग होते, झुग्गी बस्ती क्या होती है? जिनका घर नहीं होता तो वो झुग्गियों बना के अपने रहते हैं, है ना, तो ऐसे टीन टपरा बना के रहते हैं। तो जो जिनकी झुग्गी बस्तियां होती हैं, झुग्गी बस्तियों के पास इस तरह की क्लिनिक खोली जाएगी, जिससे कि जो झुग्गी बस्ती वाले हैं वो तुरंत, अगर उन्हें कोई भी ज़रूरत हो तो वो तुरंत कहाँ जाएं? क्लिनिक में जाएं और डॉक्टर से इलाज करवाएं, क्योंकि वह पैसों के अभाव में, दूर वाहन के अभाव में, इन सब के अभाव में वो हॉस्पिटल्स नहीं जाते हैं, हॉस्पिटल्स नहीं पहुंच पाते हैं, छोटी मोटी चोट लगती है तो उसको भी अनदेखा करते हैं। तो इसलिए मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा मध्य प्रदेश संजीवनी मोहल्ला क्लिनिक योजना चालू की गई कि जो हमारे जो झुग्गी बस्ती है, यह जो क्लिनिक है वो झुग्गी बस्तियों के पास खुलेगी, झुग्गी बस्तियों के पास यह क्लिनिक खोली जाएगी। और इस क्लिनिक योजना की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो इस योजना की शुरुआत हुई थी इंदौर के निपनिया क्षेत्र से। ठीक, कहाँ से शुरुआत हुई थी? इंदौर के निपनिया क्षेत्र से इस योजना की शुरुआत हुई। अब एक बार जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं, इसको रिमूव करते हैं और नेक्स्ट बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना, जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं, जो दिव्यांग व्यक्ति हैं, जो असहाय हैं, उनके घर पर सरकार के द्वारा अनाज पहुंचाना, खाद्यान्न पहुंचाना, इसका प्रारंभ हुआ ग्वालियर से। ग्वालियर को बतौर मॉडल पूरे देश ने लागू किया। ठीक, फिर लेकिन इसकी कंडीशन क्या है कि बुजुर्ग 65 वर्ष के ऊपर होने चाहिए। युवा स्वाभिमान योजना बहुत इम्पॉर्टेंट, पहले जो बेरोजगार व्यक्ति हैं उन्हें 100 दिन तक रोजगार देगी सरकार और बदले में 4000 रुपये देगी, लेकिन अब इसको मैं संशोधन करके 100 दिन की जगह पे क्या कर दिया गया है? 365 दिन, और रुपए कितने बढ़ा दिए गए हैं? 5000 रुपये। ठीक, दीनदयाल रसोई केंद्र योजना, किसी जरूरतमंद की थाली नहीं रहेगी खाली। जो प्रत्येक ज़रूरतमंद हैं, गरीब हैं, जिन्हें भरपेट भोजन नहीं मिल पाता है, इस रसोई के अंतर्गत 10 रुपये थाली आपको भोजन मिलेगा। मध्य प्रदेश संजीवनी मोहल्ला क्लिनिक योजना, जो झुग्गी बस्तियां हैं, झुग्गी लोग हैं, उनके पास यह क्लिनिक खोलने की योजना है, उनके पास क्लिनिक खोली जाएगी। क्योंकि जो झुग्गी बस्ती के लोग हैं वो लोग क्या करते हैं? डॉक्टर्स को नहीं दिखाते हैं, छोटी मोटी दवाइयाँ अपने से ही करते रहते हैं, पैसे के अभाव में, वाहन के अभाव में वो लोग डॉक्टर के पास नहीं जा पाते हैं। इसलिए झुग्गी बस्तियों के पास ही इस तरह की क्लिनिक खोली जाएगी जहाँ पे ये लोग आसानी से जाके अपना इलाज करवा सकें। इस तरह की योजना की शुरुआत कहाँ की गई? इंदौर के निपनिया क्षेत्र से। ठीक है, इसको रिमूव करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट भी योजना पढ़ते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान। कौन सा अभियान? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान। अभी जब हम लोगों ने फेमस पर्सनालिटी पढ़ी थी परसों की वीडियो में, तो मैंने बताया था चर्चित व्यक्ति में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की एक ब्रांड एम्बेसडर बनी है। कौन बनी है ब्रांड एम्बेसडर? जल्दी से बताओ। पढ़ाया है मैंने, गंदी बात नहीं बनेगा तो। पढ़ाया है मैंने। कौन बना है? मेघा परमार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर बनी है।
तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो अभियान है वो 22 जनवरी 2015 को चालू किया गया है। भारत में कब चालू किया गया? 22 जनवरी 2015 को। अभी हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि अभी जो आपको पता है राष्ट्रीय बालिका दिवस कब आता है? 24 जनवरी को। राष्ट्रीय बालिका दिवस हम कब मनाते हैं? तो राष्ट्रीय बालिका दिवस हम मनाते हैं 24 जनवरी को। तो राष्ट्रीय बालिका दिवस के दिन, राष्ट्रीय बालिका दिवस के उपलक्ष्य में अर्थात 24 जनवरी 2021 को यह घोषणा की गई कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत एक पंख अभियान लाया गया। कौन सा अभियान आया? पंख अभियान। ठीक, पंख अभियान। पी से क्या हो गया आपका? प्रोटेक्शन, मतलब सुरक्षा। ए से हो गया आपका अवेयरनेस यानी कि जागरूकता। एन से हो गया आपका न्यूट्रिशन यानी कि पोषण। के से हो गया आपका नॉलेज यानी कि जानकारी। और एच से हो गया आपका हेल्थ यानी कि स्वास्थ्य और सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा। तो ये था हमारा पंख अभियान। ये क्वेश्चन आ सकता है कि पंख अभियान में के का मतलब क्या है? के का मतलब क्या है? जानकारी अर्थात नॉलेज। फिर प्रोटेक्शन, अवेयरनेस, न्यूट्रिशन, नॉलेज एंड हेल्थ यानी कि सुरक्षा, जागरूकता, पोषण, जानकारी, स्वास्थ्य और सुरक्षा। ये हमारा पंख अभियान का उद्देश्य है। ठीक है, कब लागू हुआ पंख अभियान? 24 जनवरी 2021 को राष्ट्रीय बालिका दिवस के दिन। जो किस अभियान के अंतर्गत? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर मेघा परमार। ठीक, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं गो ब्लू अभियान। कौन सा अभियान? गो ब्लू अभियान। क्या था ये अभियान? जो हमारा बाल दिवस होता है, अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस कब होता है? 14 नवंबर को। कब होता है? 14 नवंबर को बाल दिवस होता है। तो 14 नवंबर 2021 को यूनेस्को के द्वारा ये किया गया कि जो हमारे संरक्षित स्थल हैं, संरक्षित जो हमारे पुरातात्विक स्थल हैं, इमारतें हैं, तो वहाँ पे ब्लू लाइटिंग की गई। कौन से कलर की लाइटिंग की गई? ब्लू लाइटिंग की गई, जिसे हम गो ब्लू अभियान बोलते हैं। ब्लू क्या किया गया था? ऐतिहासिक स्थल जो थे हमारे, जो पर्यटन स्थल थे, जो स्मारक थे, वहाँ पे यूनिसेफ के द्वारा गो ब्लू अभियान में यूनिसेफ के द्वारा ब्लू लाइटिंग की गई थी। कब की गई थी? 14 नवंबर 2021 को यानी कि बाल दिवस के दिन। ठीक है, किसके द्वारा? यूनिसेफ के द्वारा ब्लू लाइटिंग की गई। कौन सा अभियान? गो ब्लू अभियान। इस तरह से हमारी जो मध्य प्रदेश की योजनाएं हैं वो पूरी कंप्लीट होती हैं। ठीक है, कौन कौन सी भी योजनाएं पढ़ी? हमने बहुत सारी पढ़ी भी। हाल ही में जो 2 का रिविजन नहीं कर पाए उसको मैंने रेस कर दिया, जल्दी से बता दो वो कौन सा था। एक तो था आपका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, जो कि 24 नवंबर 2021 को इसके अंतर्गत पंख अभियान चालू किया गया। पंख अभियान में क्या था? प्रोटेक्शन, अवेयरनेस, न्यूट्रिशन, नॉलेज एंड हेल्थ, मतलब कि सुरक्षा और जागरूकता। फिर क्या है आपका? पोषण, जानकारी, स्वास्थ्य और सुरक्षा। ठीक है, ये हमारा पंख अभियान का उद्देश्य था और ये राष्ट्रीय बालिका दिवस के दिन ये अभियान चालू किया गया। फिर नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा? गो ब्लू अभियान, जो कि यूनिसेफ के द्वारा चालू किया गया ये अभियान है। 14 नवंबर को अर्थात अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस के दिन यह चालू किया गया। और इसमें इस अभियान का उद्देश्य क्या था कि जो हमारे ऐतिहासिक स्मारक हैं, जो पर्यटन स्थल हैं, जो इमारतें हैं, वहाँ पे ब्लू लाइटिंग की जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हम कोविड योजनाओं की बात कर रहे हैं। कोविड के टाइम पे भी कुछ योजनाएं आई थी, हम उनकी बात कर रहे हैं। ठीक है, कोविड योजनाओं की बात करते हैं। तो कोविड योजनाओं में हम सबसे पहले बात कर रहे हैं, जो योजना थी उसका नाम था मैं हूँ कोरोना अभियान। कौन सा अभियान? मैं हूँ
कोरोना अभियान। यह अभियान चलाया गया आया तब जब मध्य प्रदेश सरकार यह अभियान लेके आई जब जो कोरोना की दूसरी लहर आई थी। आपको पता है पहली लहर जो थी वो इतनी खतरनाक नहीं थी, वो बाहरी देशों में थी, लेकिन जब दूसरी लहर आई तो उसने जनमानस को बहुत प्रभावित किया था, उससे बहुत लोगों की मृत्यु हुई थी, बहुत खतरनाक लहर थी जो दूसरी लहर आई थी। तो मैं हूँ कोरोना अभियान। तो दूसरी लहर के अंतर्गत सरकार के द्वारा यह बोला गया कि जो कोरोना वॉरियर्स हैं वो अपने आप को रजिस्टर कराएं कोरोना वॉलंटियर के रूप में। जो कोरोना वॉलंटियर के रूप में लोग अपने आप को रजिस्टर कराएं। सरकार ने क्या बोला कि लोग कोरोना वॉलंटियर के रूप में अपने आप को रजिस्टर कराएं। ठीक है, रजिस्टर कराएं। यह अभियान था मैं हूँ कोरोना अभियान। दूसरा अभियान जो चला कोरोना के टाइम पे रोको टोको अभियान था। रोको टोको अभियान जिसमें जो व्यक्ति जो नागरिक मास्क नहीं पहन रहे थे उनके लिए यह अभियान चलाया गया, उनको रोकने टोकने के लिए अभियान चलाया गया। रोको टोको अभियान, जो व्यक्ति मास्क नहीं पहन रहे थे उनके लिए यह अभियान चलाया गया, रोको टोको अभियान। फिर नेक्स्ट अभियान आया, कौन सा अभियान? रोजगार सेतु अभियान या रोजगार सेतु योजना। क्या थी रोजगार सेतु योजना या रोजगार सेतु अभियान? जो हम आपको पता था कि जब कोरोना का संक्रमण फैला, कोरोना महामारी फैली थी, कोरोना संक्रमण फैला तो क्या हुआ कि बहुत लोगों के क्या हुआ जो अपने देश से बाहर गए थे, अपनी जगह से अपने प्रदेश से बाहर दूसरे प्रदेश में गए थे, दूसरे देश में गए थे वहाँ पे नौकरी करने के लिए, वहाँ पे धन उपार्जन करने के लिए। तो वहाँ पे सब बंद हो गया तो लोग क्या हुए अपने घर को, अपने देश को वापस लौटे। जब लौटे तो उनके पास कोई रोजगार नहीं था, तो उनकी कौशलता को देखते हुए राज्य सरकार ने ऐसा कदम उठाया था कि जो कोरोना संक्रमण से जो लोग बाहर से आए हैं उनके कौशल को देखते हुए, उनके कार्य को देखते हुए कि वो कौन सा कार्य कर सकते हैं, उनमें क्या कौशलता है, क्या कौशल है, उसके हिसाब से उनको रोजगार दिया जाएगा। इसके लिए यह रोजगार सेतु योजना आई। ठीक, रोजगार सेतु योजना का उद्देश्य क्या था कि कौशल के अनुरूप कार्य देना। ठीक है, कौशल के अनुरूप कार्य देना। किसको देना? जो कोरोना के टाइम पे आए थे, जो अपना काम धंधा छोड़ के। ठीक, फिर 4th नंबर पे आई योजना उन्नति पोर्टल योजना। कौन सी योजना? उन्नति पोर्टल योजना। यह योजना भारत सरकार के द्वारा चालू की गई थी। भारत सरकार के द्वारा लोगों को रोजगार प्रदान किया जा रहा था, भारत सरकार के द्वारा लोगों को रोजगार दिया जा रहा था। फिर कोरोना संक्रमण के टाइम पे मध्य प्रदेश सरकार ने रोजगार सेतु को उन्नति पोर्टल से टाई अप कर दिया, अर्थात रोजगार सेतु को उन्नति पोर्टल से जोड़ दिया। तो क्या हुआ कि मतलब जो मध्य प्रदेश के मध्य प्रदेश के कुशल व्यक्ति थे, जो जिनमें कुछ कुशलता थी, तो वो उन्नति पोर्टल भारत में भी कहीं पे भी रोजगार प्राप्त कर सकते थे। ठीक, फिर नेक्स्ट योजना कौन सी आई हमारी? हमारा घर हमारा विद्यालय। कौन सी योजना? हमारा घर हमारा विद्यालय। इसके द्वारा सरकार ने क्या चालू किया कि जो कक्षा 1 से 8वीं तक के बच्चे हैं, स्कूल नहीं खुल रहे हैं क्योंकि संक्रमण होगा, स्कूल नहीं जा पा रहे, उनकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है, उनकी पढ़ाई में बाधा आ रही है, तो सरकार ने क्या किया? सरकार ने कक्षा 1 से 8वीं तक के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लास की सुविधा उपलब्ध कराई। ऑनलाइन क्लास की सुविधा उपलब्ध कराई कक्षा 1 से 8वीं तक के बच्चों के लिए, जिसे बोला गया हमारा घर हमारा विद्यालय, अर्थात हमारा घर ही हमारा विद्यालय है। आप घर में मोबाइल के थ्रू ऑनलाइन पढ़िए। ठीक, तो ये कुछ कोविड की योजनाएं थी, जिसमें था मैं हूँ कोरोना अभियान। इसमें लोगों जो दूसरी लहर आई थी उस टाइम पे ये आया, इसमें बोला गया कोरोना वॉलंटियर के रूप में लोगों को रजिस्टर कराना होगा। रोको टोको अभियान था, जिसमें बोला गया आप मास्क जो नहीं पहन रहा है
उसके लिए यह अभियान था, उसको कुछ सजा दी जाती थी। रोजगार सेतु अभियान था, जो कि बोला गया जो कोरोना संक्रमण के दौरान जो लोग आए तो उनकी नौकरियां छूट गई थी, तो उनको उनके कौशल के अनुरूप उनको रोजगार दिया जाए, उनको कार्य दिया जाए, इसके लिए योजना आई। उन्नति पोर्टल योजना, भारत में जो लोग बेरोजगार थे उनके रोजगार के लिए योजना थी। तो मध्य प्रदेश सरकार ने रोजगार सेतु को उन्नति पोर्टल के साथ जोड़ दिया। तो अब जो भारत में जो भी रोजगार निकल सकते थे वो मध्य प्रदेश के युवक रोजगार कर सकते थे अपनी कुशलता के हिसाब से। हमारा घर हमारा विद्यालय योजना, ऑनलाइन क्लासेस चलाई गई बच्चों के पढ़ने के लिए कक्षा 1 से 8वीं तक के लिए। ठीक इसी के साथ ही हमारी योजनाएं खत्म होती हैं, हमारी आज की क्लास भी खत्म होती है। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे स्पोर्ट्स से रिलेटेड चीजें, खेल से रिलेटेड चीजें, ओलंपिक पढ़ेंगे, पैरा ओलंपिक पढ़ेंगे, टोक्यो ओलंपिक देखेंगे, चर्चित खिलाड़ी देखेंगे, खेल के पुरस्कार देखेंगे। उसके बाद हमारा एग्जाम भी आ जाएगा, फिर हम क्या देखेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।